क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा एक्स रुपीज़। सेकेंड प्राइस हो जाएगा एक्स माइनस 20 रुपीज़। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, देखो एक्स माइनस 20 तो टोटल कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस 40 रुपीज़। तो सिमिलरली ये एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्स माइनस 20, ये एक्स माइनस 40, ये एक्स माइनस 60 हो जाएगा, ये एक्स माइनस 80, ये एक्स माइनस 100 और ये एक्स माइनस 120। टोटल 7 प्राइसेस है ना। तो ए हो जाएगा यहाँ पे एक्स, ठीक है। डी कितना हो जाएगा एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 20 हो जाएगा एन 7, ठीक है। टोटल 7 प्राइजेस एंड एस एन पता है हमको कि टोटल एस एन टोटल रुपीज़ कितने 700, तो उसको फाइंड कर लेंगे। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है 700 इक्वल टू एन की वैल्यू 7 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस एन 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 20, ठीक है। तो ये 7 से ही कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स और 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा 200 इक्वल टू 2x माइनस 120, ठीक है। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकल होकर इसके 2 से मल्टीप्लाई होकर 200 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा, इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 320 इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 320 अपॉन 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 160 रुपीज़, जो इससे 160 टाइम्स कैंसिल है तो 160 रुपीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्राइस क्या है एक्स, ये हो जाएगा 160 रुपीज़। सेकेंड प्राइस है एक्स माइनस 20, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 20, कितना आएगा ये 140 रुपीज़। थर्ड प्राइस है एक्स माइनस 40, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 40, ठीक है। ये हो जाएगा 120। इसी तरीके से फोर्थ प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज़, फिफ्थ प्राइस
प्राइस हो जाएगा 80 रुपीज़ एंड सिक्स प्राइस हो जाएगा 60 रुपीज़ एंड सेवन्थ प्राइस ठीक है, सेवन्थ प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। In a school, students though of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम इस टाइप से बनाएंगे कुछ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसके लिए सबसे पहले क्लास आएगी, ठीक है, क्लास, उसके बाद ट्रीज, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद टोटल ट्रीज, ठीक है। क्लास फर्स्ट, क्लासेस कौन कौन सी हो जाएंगी? फर्स्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है, सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास हो जाएगी, फिर फोर्थ क्लास हो जाएगी, फिर फिफ्थ क्लास हो जाएगी, फिर सिक्स, फिर सेवन्थ क्लास हो जाएगी, फिर एट्थ क्लास हो जाएगी, फिर नाइन्थ क्लास हो जाएगी, और फिर टेंथ, फिर 11th क्लास हो जाएगी, और फिर 12th क्लास हो जाएगी। तो टोटल ये क्लासेस हो गई यहाँ पे। उसके बाद ट्रीज, फर्स्ट क्लास वाले कितने ट्रीज लगाएंगे? 1 ट्री लगाएंगे, सेकंड वाले 2 ट्रीज लगाएंगे, थर्ड वाले 3 ट्रीज लगाएंगे, फोर्थ वाले 4 ट्रीज, फिफ्थ वाले 5 ट्रीज, सिक्स वाले 6 ट्रीज, सेवन्थ वाले 7, एट्थ वाले 8 ट्रीज, नाइन्थ वाले 9, टेंथ वाले 10, 11th वाले 11 और 12th वाले 12 ट्रीज लगाएंगे। ईच क्लास में सेक्शन जो है कितने? 3, फर्स्ट में भी 3 है, सेकंड में भी 3, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, सेवन्थ में भी, एट्थ में भी, नाइन्थ में भी, टेंथ में भी, 11th में भी, 12th में भी, और ठीक है, सब में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब में 3 3 सेक्शन है। टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे? फर्स्ट क्लास वाले फर्स्ट ट्रीज लगाएंगे, सेक्शन 3, तो 1 इंटू 3, टोटल ट्रीज फर्स्ट क्लास के लिए हो जाएंगे 3, सेकंड क्लास के लिए 6 ट्रीज हो जाएंगे, थर्ड क्लास के लिए 9, फोर्थ क्लास के लिए 12, फिफ्थ क्लास के लिए 15, सिक्स क्लास के लिए 18, सेवन्थ क्लास के लिए 21, एट्थ क्लास के लिए 24, नाइन्थ क्लास के लिए 27, टेंथ क्लास के लिए 30, 11th क्लास के लिए 33 एंड 12th क्लास के लिए 36। तो इस टाइप से जो है इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ से हमको एपी क्या मिल जाएगी? 3, 6 एंड 9, ये एपी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? 3, डी कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 मतलब कि 3, और एन कितना है? 12। तो नंबर ऑफ क्लास 12 टोटल। तो सम फाइंड कर लेंगे अब, ठीक है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एन की वैल्यू है 12, 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है? 3 प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। 2 से ही कैंसिल हो जाएगा,
6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6 प्लस 12 - 1 11 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 और ये 6 हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो 6 प्लस 11 इंटू 3 33। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 234। इतने ट्रीज जो है टोटल, इतने ट्रीज लगेंगे। Question number 18. A spiral is made up of successive semicircle with alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 centimeter. Find the length of spiral. तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, स्पाइरल की। सपोज एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए हो गया और इससे जो है 0.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अब इससे जो है ऐसे स्पाइरल्स बन रहे हैं यहाँ पे टाइप से। इस टाइप से जो है स्पाइरल बनेंगे। तो 0.5 सेंटीमीटर यहाँ तक तो है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है। 1 सेंटीमीटर नहीं, 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। 0.5 ये, 0.5 ये भी 0.5 हो गया। ठीक है, तो टोटल इसकी रेडियस ये 0.5 होगी, इस वाले की कितनी हो जाएगी टोटल, 1 सेंटीमीटर। ये वाला भी 0.5 इंक्रीज हो गया, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, टोटल 13 सर्कल है। उसके बाद सर्कल लेंथ, सर्कल लेंथ क्या होती है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस होता है और सर्कमफेरेंस होता है c इक्वल टू 2πr। सेमी है तो इसलिए सेमी सर्कल है तो हाफ, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा πr। πr के बाद उसके बाद L1 क्या हो जाएगा, πr, पाई इंटू रेडियस 0.5, L1 0.5 आ गया। उसके बाद L2 क्या आ जाएगा, L2 भी क्या होगा πr। इसके लिए रेडियस कितनी हो जाएगी 1.0। उसके बाद L3 क्या हो जाएगा, ये भी πr होगा, पाई, और इसकी रेडियस हो जाएगी 1.5। सो AP क्या बन जाएगी पाई, ये 0.5, फिर पाई 1.0, फिर पाई 1.5। ठीक है, यहाँ पे ए क्या होता है, ए क्या हो जाएगा पाई 0.5 एंड डी क्या हो जाएगा पाई 1.0 माइनस पाई 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई 0.5, तो डी आ गया। नाउ अब ऐसा देख लेते हैं।
एस एन क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है 13, तो 13 अपॉन टू, टू इंटू ए की वैल्यू क्या, ए को क्या लिख सकते हैं हम, 5/2 प्लस 13 - 1 इंटू में 5/2। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/0.5 को लिख सकते हैं 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो एस एन इक्वल टू ये हो जाएगा 13/2, ठीक है 13/, या इसको कैंसिल मत करो अभी, इसको ऐसे लिख दो, 2 पाई/2 इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 12 पाई/2। एस एन इक्वल टू 13/2। इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14/2 और इंटू में 22/7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल कर देते हैं इसको 2 टाइम, ठीक है। और 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 11 टाइम्स। तो इस पूरे को जब ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 143 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 में एपी की वन है, एस एन की वन है, और उसमें जो है एन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए 20 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 19 - 20 - 1, एस एन की वन ही और एन फाइंड करना है। तो एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे यहाँ पे, जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करके हमें क्या मिलेगा, एन की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक 25 और एक 16। अब इन दोनों में से चूज़ हमें एक वैल्यू करने की, एन की कौन सी वैल्यू होगी, 25 होगी या 16 होगी। तो वो कैसे हम चूज़ करेंगे, टी एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन टर्म वाला फॉर्मूला। पहले 25 को चेक करेंगे, 25 एन 25 लिया तो एन कितना आ रहा है -4। एन टी एन जो है -4 तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब 25 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। अगेन चेक करेंगे फॉर एन इक्वल टू 16, 16 के लिए चेक करेंगे यहाँ पे, तो 16 के लिए हमने चेक किया तो 5 आ रहा है, इसका मतलब एन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा। Question number 20. In a potato row, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket. Run back to pick up the next potato. What is the total distance the competitor has to run? ये यहाँ पे एक बकेट है, और सपोज टोटल जो है एंड 10 पोटेटोज है, बट हम 3 ले लेंगे, 3 से हमारी एपी क्रिएट हो जाएगी। फर्स्ट पोटेटो की जो डिस्टेंस है बकेट से वो है 5 मीटर। सेकंड पोटेटो की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 ये वाली और प्लस 3 वाली, 5 + 3 8। थर्ड पोटेटो की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 ये वाली, 3 ये वाली और 3 इसकी वाली, टोटल 11। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, बकेट के पास से आ रहा है, पोटेटो पिकअप उठाएगा, वापस जाके बकेट में डाल देगा। तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 मीटर आने का और 5 मीटर जाने का, टोटल 10। इसके लिए 8 मीटर आने का और 8 मीटर जाने का,
16, इसके लिए टोटल 11 मीटर आने की और 11 मीटर वापस जाने की, तो टोटल 22 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंसेज होगी इनके लिए। तो इससे हमारी ए पी क्रिएट होगी यहाँ पे। ए पी हो जाएगी यहाँ पे 10, 16 एंड 22। उसके बाद यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 10, डी हो जाएगा 16 माइनस 10 मतलब कि 6 और एन इक्वल टू 10। टोटल जो है एन पोटैटोज है। तो एस एन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 5 टाइम्स। तो 5 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 54। तो 5 और ये होगा 74। तो 74 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 370 मीटर। टोटल डिस्टेंस 370 मीटर।